सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन राज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई वाले भैया में। देखो, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीबीएसई ने 16 मई से यानी कल से ही मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है और इसके लिए हमने स्पेशली वीडियो भी बना दिया है कि कैसे आप मार्क्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। स्टेप वाइज स्टेप्स हमने सारे प्रोसेस आप लोग को सिखा दिए हैं। अगर आप लोग को मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो कैसे हमें अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करना है। स्टेप वाइज स्टेप्स हमने सारा प्रोसेस आप लोग को बता दिया है। अभी देखो, यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है स्टूडेंट्स की कि मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई पर सब्जेक्ट का 500 रुपये चार्ज ले रही है, जो कि मतलब देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये 500 रुपये काफ़ी ज़्यादा है। एक सब्जेक्ट का 500 मतलब कि 5 सब्जेक्ट का सिर्फ 2500 मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए लग रहा है। बाद में फिर अगर आपका इसमें मार्क्स नहीं बढ़ता है तो एक तो 25 रुपये बर्बाद हो गए। बाद में अगर हमें फिर आंसर शीट का फोटो कॉपी करवाना होगा तो 10th का फिर 500 रुपया देना पड़ेगा, 12th वालों को 700 रुपये देना पड़ेगा। तो सीबीएसई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि वे अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाएं, हम अपने आंसर शीट को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए सीबीएसई जो चार्ज ले रही है, तो इस वजह से बच्चे मार्क्स का वेरिफिकेशन भी नहीं करवा पा रहे हैं या फिर आंसर शीट का फोटो कॉपी नहीं पा रहे हैं या तो अपने कॉपी का रीचेकिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके लिए ये जो सीबीएसई फ़ी ले रही है, तो इस फ़ी को कम करने के लिए हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं, हम बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीबीएसई ये जो फ़ी ले रही है इसको कम किया जाए। जिसके लिए हमने सीबीएसई को ट्वीट भी किया, उनको टैग किया। इसका आप ट्विटर पे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। हमने ट्वीट करके उनसे ये डिमांड करी है कि ये जो आप वेरिफिकेशन के लिए बच्चों से 500 रुपये चार्ज ले रहे हो, तो ये जो फेयर ले रहे हो इसको कम कर दो। तो अभी तक फ़िलहाल सीबीएसई ने इस पर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि देखा जाए तो उस ट्वीट पे अभी ज़्यादा लोगों का रीट्वीट नहीं आया है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम भी अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमारे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और डिस्क्रिप्शन पे जो हमने ट्वीट किया है सीबीएसई को टैग करके, उस ट्वीट को रीट्वीट करते जाओ। जितना ज़्यादा आप रीट्वीट करोगे, सीबीएसई के पास वो वाली मैसेज जाएगी और आपकी जो भी डिमांड है वो पूरी की जाएगी, फ़ी को कम किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रीट्वीट होना चाहिए, तभी सीबीएसई सुनेगी, अदरवाइज़ फिर नहीं सुनेगी। तो मैं आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर आप साथ देते हो तो फिर ये आप ही का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फिर जो सीबीएसई चार्ज ले रही है भाई, फिर वो लेते रहेगी। तो ये तो बात हो गई इधर। अब आगे मैं आप लोग को इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब जिन बच्चों की कंपार्ट लग गई है बहुत ज़्यादा मार्क्स से, तो वे बच्चा वेरिफिकेशन करवा के भी वो पास नहीं कर सकता। वेरिफिकेशन वैसे बच्चे करवा सकते हैं जो 5-6 नंबर से फेल किए होंगे, तो उनका वेरिफिकेशन के द्वारा मार्क्स बढ़ जाएगा, वो पास कर सकते हैं। लेकिन जो 4-5 नंबर लाए हैं, 10 नंबर लाए हैं, उन बच्चों का क्या होगा? तो उन बच्चों को कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देनी होगी, या फिर जो बच्चा एक्सपेक्टेशन कर रहा था ज़्यादा मार्क्स लाने का बट उसका कम आ गया, तो वैसे बच्चे इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन देंगे। तो अभी मैं आप लोग को कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अब नहीं रहेगा। फिर भी अगर किसी भी तरह कोई डाउट होगा, कमेंट करना, आगे के वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है वो कंपार्टमेंट से रिलेटेड आ सकता है कि सर हम कितने सब्जेक्ट का कंपार्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर मेरा 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया है तो हमें 1 सब्जेक्ट का कंपार्ट का एग्जाम देना पड़ेगा या फिर दोनों सब्जेक्ट का। तो देखो, अगर आपके 2 सब्जेक्ट के कंपार्ट लगे हैं तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट के कंपार्ट एग्जामिनेशन देने हैं, और ये सीबीएसई आपको अलाउ भी करती है कि आपको 2 सब्जेक्ट के कंपार्ट दे सकते हो। सीबीएसई 3 सब्जेक्ट का कंपार्ट का एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसके लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर भी निकाली हुई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों के मन में भी ये भी आ सकता था ना कि सर हम कितने सब्जेक्ट का कंपार्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो केवल आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, और इसकी एग्जामिनेशन कब होगी? तो इसकी एग्जामिनेशन जुलाई के महीने में होगी। डेट शीट अभी नहीं निकाली है, आगे जैसे ही डेट शीट निकलेगी तो आगे मैं इसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे आप क्लियर करोगे, तो ये आगे के वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट से रिलेटेड ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जिन बच्चों के 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गए हैं
जिनका पासिंग मार्क्स नहीं आ पाया है, आरटी लिखा हुआ आया हुआ है रिजल्ट में, तो फिर वैसे बच्चे जो है 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का फॉर्म स्कूल वाले भरेंगे। ये ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, इसकी फॉर्म भी जल्दी आ जाएगी, इधर 1 सप्ताह के अंदर, 1-2 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आप लोग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर। कई तरह के क्वेश्चंस हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर ये इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशंस कौन से बच्चे दे सकते हैं? तो ये इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस वैसे बच्चे दे सकते हैं जो पास हो चुके हैं बट उनका नंबर कम आया है, कंपार्टमेंट लग गया है, आरटी लिखा हुआ है आया है, तो उन बच्चों का इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं होगा, उनका कंपार्ट का एग्जामिनेशन होगा। और इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन अलग अलग होती है, होता एक ही समय पर है। ठीक है, ये जुलाई के महीने में कंपार्ट का भी एग्जामिनेशन होगा, इम्प्रूवमेंट का भी होगा, बट ये दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन वैसे बच्चे दे सकते हैं जो ऑलरेडी पास्ड हैं बट उनका नंबर कम आया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बच्चे इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन देंगे, जो पास्ड हैं जिनको नंबर बढ़ाना है। अब ये नंबर बढ़ाना क्यों चाहते हैं, यो क्यों उनको नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है? तो देखो, जब आप क्लास 10th पास करोगे तो आपको 12th में एडमिशन के लिए भी आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम होती होगी, तो उसके वजह से आपको इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन देनी होगी। या फिर जब आप कभी जॉब वगैरह करोगे ना, तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलती है, तो वहाँ पे 10th का नंबर या फिर 12th का नंबर जो है उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट भी निकलता है, तो उस समय नंबर मैटर करता है। फिलहाल अभी देखा जाए तो अगर क्लास 12th में अगर आप हो और क्लास 12th में अगर आपके परसेंटेज कम आ गए हैं तो यहाँ पे आपका उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी CUET की एग्जामिनेशंस होंगी जिसके आधार पर ही आगे का एडमिशन लिया जाता है। बट वैसे बच्चों का क्या जो JEE करना चाहते हैं या फिर नीट करना चाहते हैं, तो उनको तो 75% मार्क्स चाहिए, तो 75% मार्क्स नहीं लाए हुए हैं अगर क्लास 12th में, तो उसके लिए फिर उनको इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन देनी होगी। तो इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत इस वजह से होती है कि हम अपने मार्क्स को बढ़ा सके, एटलीस्ट मेरा 75% आ जाए ताकि हम आगे चल के JEE कर सके। मेरा 75% नहीं आ पाया, हम JEE करेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो ये सब वजह से हम इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन से देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा कि सर ये इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन कब होगी? अभी बताया मैंने, कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन जुलाई में होगी, इम्प्रूवमेंट की भी एग्जामिनेशन जुलाई में ही होनी है। कितने सब्जेक्ट का सर हम इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो आपका ये मन है कि आप कितने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन इम्प्रूवमेंट की कितने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे सकते हो। आप 1 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, या फिर सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो। अच्छा, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन हम कितनी बार दे सकते हैं? तो ये आप एक ही बार दे सकते हो। ठीक है, आपको इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने का मौका एक ही बार मिलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज की जाती है? ठीक है, तो फिलहाल अभी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, आगे आएगी, आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये हम कैसे फिल करेंगे? तो ये आपके स्कूल के थ्रू भी फिल हो सकता है, ऑनलाइन भी फिल आप कर सकते हो। आएगी जैसे फॉर्म आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए फ़ी कितना लगता है? तो इम्प्रूवमेंट की फ़ी पहले तो 200 रुपये लगती थी, अब हो सकता है कि 1-200 रुपया और भी ज़्यादा ले ले, तो मान के चलो 200 से 300 रुपया आपकी इम्प्रूवमेंट फ़ी लग सकती है। एग्ज़ाम का पैटर्न सर क्या रहेगा? तो 2023 का जो आपका सिलेबस था, जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न था, सेम उसी पैटर्न पे आपकी इम्प्रूवमेंट की भी एग्जामिनेशन होगी और कंपार्टमेंट की भी एग्जामिनेशन होनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये रिजल्ट कब आएगा? देखो, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद की जो रिजल्ट है उसको निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसके एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, 1-2 लाख काफ़ी है। तो इसकी रिजल्ट विदिन 2 वीक और 3 वीक के अंदर निकाल दिया जाता है। अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे बच्चों का यही होता है कि सर हम इम्प्रूवमेंट तो एग्जामिनेशन दे दिए, तो अब क्या होगा अगर हम पहले से भी कम नंबर ले आए तो? तब तो मेरे मार्क्स घट जाएंगे। नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस देते हो ना, तो यहाँ पे बेस्ड ऑफ
टू रूल फॉलो होता है। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऊपर से ऑर्डर दिया हुआ है कि आप बेस्ट ऑफ 2 का रूल फॉलो करोगे। इसके लिए आपके पास एक ही मार्कशीट होगा, ऐसा नहीं 2 मार्कशीट लेके आप घूमोगे। आपके पास एक ही मार्कशीट होगा। आपने जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नंबर लाए होंगे और आपने जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में जो नंबर लाए होंगे, दोनों में से जो सबसे बेस्ट रहेगा वही वाला मार्क्स आपका ओरिजिनल मार्कशीट में वो मार्क्स चढ़ा हुआ रहेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो, नंबर कम भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया होगा कि सारी प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, कंपार्टमेंट से रिलेटेड और वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये आज का वीडियो जो भी था इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हमने आप लोग के लिए बना दिया है। अब आगे देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपसे कम चार्ज ले, तो जो हमने ट्वीट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्वीट करें ताकि सीबीएसई तक वो वाली मैसेज है वो पहुँच सके। चलो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। थैंक यू, बाय बाय।